जीत तो ख्वाहिश है सबकी, हार रास आती नहीं। जीत तो ख्वाहिश है सबकी, हार रास आती नहीं। तब तक सफलता नहीं सच्ची जब हार मिल जाती नहीं। हर पदक पाने से पहले हार देखी करीब से, हर पदक पाने से पहले हार देखी करीब से। है नहीं कोई भी ऐसा जो कभी हारा नहीं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th का एक्सरसाइज 7.11 यानी 11 की जो एक्सरसाइज है 7.11 है इंटीग्रेशन की, उसके क्वेश्चंस एग्जांपल्स को हमें बेसिकली आज के लेक्चर में सॉल्व करना है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 7.11 का एग्जांपल नंबर 31 और इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज जो इंटीग्रेशन की थी वो मैंने आपको लिखवा लिया था। ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रेशन की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो सारी मैंने आपको समझा लिया था। ठीक है, लिखवा लिया था। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल यानी मॉडुलस वाला एग्जाम्पल जो 31 एग्जाम्पल था, ये मोस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। ये एग्जाम्पल हमने कल के लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो बेसिकली आज के लेक्चर में हमें एग्जाम्पल नंबर 32 से स्टार्ट करना है और जितने भी एग्जाम्पल एक्सरसाइज 7.11 के हैं वो सारे एग्जाम्पल हमें सॉल्व करनी है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब देखिए ध्यान से। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 7.11 यानी 7.11 का एग्जाम्पल नंबर 31 हो गया था। एग्जाम्पल नंबर 32 को ध्यान से देखिए। पहले एग्जाम्पल को लिख लेता हूं मैं। ठीक है, छोटा एग्जाम्पल है, देखिए क्या कहता है कि -π/4 से +π/4 लिमिट है, इसकी सीमा ही है। फलन क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर x dx का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन बिल्कुल इजी लैंग्वेज में दिया गया है कि -π/4 to +π/4 sin स्क्वायर x dx का मान ज्ञात कीजिए। इस फलन का, इस फंक्शन का बेसिकली हमें मान निकालना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले सारी बातें आपको यहाँ पे सीक्वेंस में समझाई जाएंगी। तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिख देना है। ठीक है, हिंदी माध्यम वाले बच्चे बेसिकली यहाँ हल लिख ले। उसके बाद लेट माना, इस फंक्शन का एक नाम रख लो आप, आई फॉर इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स, -π/4 to +π/4 लिमिट दे रखी है। साइन स्क्वायर x और dx एक फलन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को देख करके आपको प्रॉपर्टी याद आ रही होगी बेसिकली कि हमने कौन सी पढ़ी थी। देखिए, अगर आपको नहीं याद आ रही है तो साइड में आप देखिए, पहले प्रॉपर्टी पहले मेंशन कर लेते हैं। साइड में मैंने पढ़ाया था कि -a से +a f(x) dx अगर प्रॉपर्टी कहीं पे दे रखी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेसिकली, ट्वाइस ऑफ, ऊपर वाली जो लिमिट है वो सेम रहेगी, इनको ऐड करके कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, यहाँ पे 0 आएगा और f(x) dx आएगा। ठीक है, ये आपने सीखी थी प्रॉपर्टी। लेकिन इसके लिए भी एक शर्त थी कि जो f(x) है कि f(-x) है वो +f(x) के बराबर होना चाहिए, यानी फलन सम होना चाहिए, सम। ये साइन स्क्वायर x जो फलन है वो सम फलन यानी इवन फंक्शन होना चाहिए। तो ही हम यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी कि -a से +a f(x) dx इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to a f(x) dx। ठीक है, f(x) और dx, यहाँ पे dx भी लगा दिया आप। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यूज करने के लिए पहले ये फलन का सम होना जरूरी है और सम होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन संतुष्ट होती है तो हम बोल देंगे कि ये सम फलन है और फिर ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये फंक्शन सम निकलता है, पहले चेक करेंगे। इसको चेक करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। ठीक है, चेक चाहे आप इसके नीचे कर लो, चाहे आप साइड में दिखा लो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
तो मैं इधर चेक कर लेता हूँ पहले। देखिए चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट माना, दोबारा लेट लिख करके इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स मान लिया मैंने, साइन एक्स को, साइन स्क्वायर एक्स को क्या मान लिया, एफ ऑफ एक्स मान लिया। अब एक्स के स्थान पर यहाँ एफ के आगे माइनस एक्स हमें पुट करना होता है, तो यानी इसका मतलब ये जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस एक्स आपको पुट करना है। तो देयरफॉर एक्स के स्थान पे माइनस एक्स, और इधर देखिए स्क्वायर आप बाहर कर ले, और एक्स के स्थान पे आप क्या रख ले, माइनस में एक्स रख ले, और स्क्वायर इसका बाहर कर रहा हूँ मैं ऐसे, होल स्क्वायर, ठीक है। जो स्क्वायर साइन के ऊपर लगा हुआ था इसको मैंने बाहर कर लिया, स्क्वायर बाहर, ठीक है। चलो अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर ले, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, त्रिकोणमिति का, अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ। देखिए कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, आपको पता होगा कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, साइन माइनस एक्स क्या होगा, माइनस में साइन एक्स हो जाएगा, ऐसे ऊपर स्क्वायर चल रहा है, इसके ऊपर आप स्क्वायर लगा ले, ठीक है। अब देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव मिलता है हमेशा, प्लस आता है, साइन स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स बेसिकली हमारे पास है क्या है, साइन स्क्वायर एक्स को हमने एफ एक्स माना था, तो ये एफ एक्स के इक्वल आ गया है। अब आपको क्या दिख रहा है, देखिए कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू है एफ ऑफ एक्स की, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, यहाँ पे संतुष्ट हो रही है। अगर ये कंडीशन संतुष्ट होती है तो हम कह सकते हैं इट मीन्स डैट कि साइन स्क्वायर एक्स एक समफलन है। आप लिख सकते हैं देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, ठीक है, यानी एफ एक्स एक समफलन है, एफ एक्स एक समफलन है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है, इट मीन्स डैट इसका ये अर्थ है कि एफ एक्स एक समफलन होगा, ठीक है। अगर ये समफलन है तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अब माइनस ए से प्लस से एफ एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। भाई ये कंडीशन जब लगा सकते थे जब ये फंक्शन क्या हो जाता, समफलन हो जाता, तो समफलन हमने प्रूव कर दी है। अब ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं हम क्वेश्चन में। देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा इसको इधर से लिखता हूँ ताकि जगह बच जाए। आई इक्वल टू, देखिए ये लिमिट हाफ होकर आएगी, देखिए इधर, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ट्वाइस बन जाएगा, ऊपर वाली लिमिट π/4 सेम रहेगी, और नीचे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नीचे क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद एफ एक्स क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, और डी एक्स इसको रख दिए एज इट इज, ठीक है। चलो अब डियर स्टूडेंट, साइन स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, हमने पढ़ा नहीं है साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला कि बेसिकली होता क्या है। तो cos 2x के फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालते हैं, फिर इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखिए आपको क्या बात पता है, cos 2x का फॉर्मूला आपको मालूम है, साइन की फॉर्म में 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो cos 2x के फॉर्मूले से आपको क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स लेफ्ट में आएगा, तो प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, 1 को रख दिया सेम, cos 2x राइट में जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, cos 2x हमें चाहिए साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू, तो साइन स्क्वायर एक्स कितना मिल जाएगा, 1 माइनस में cos 2x अपॉन में मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में आएगा, तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आ रहा है, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो यानी इसके प्लेस पर ये वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, इसका मान ये रख दो आप यहाँ पर, और देन इसका इंटीग्रेशन निकाल लो, ठीक है। तो ये स्टेप आपको साइड में दिखानी है, ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं थी, तो आप अपनी कॉपी में ये स्टेप भी साइड में दिखा ले कहीं पर अपने, ताकि आपको याद रहे।
तो ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा सा। चलो अब देखिए, I इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to π/4, 0 to π/4। देखिए साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला मैंने क्या निकाल लिया, cos 2x के फॉर्मूले से 1 माइनस में cos 2x, 1 माइनस में cos 2x अपॉन में 2 और dx ऐसे, ठीक है। चलो इसके बाद ये फॉर्मूला भी मैंने रफ कर लिया है। अब देखिए ध्यान से, I इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ठीक है। देखिए ये 1/2 यहाँ पर 1 मान के 1/2 में बाहर कर रहा हूँ, ठीक है। 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर कर ले, कांस्टेंट बाहर होता है 0 to π/4 और ब्रैकेट में 1 माइनस में cos 2x dx ऐसे रख दिया, ठीक है। अब इस 2 से ये 2 1 टाइम कट हो जाएगा, तो बेसिकली अब क्या बचेगा आपके पास, ऊपर से आपको दिखना है, ठीक है। टेस्टर एक मिनट थोड़ा सा, चलो ठीक है। तो यहाँ तक बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट कि आपको करना क्या है। देखिए इस 2 से ये 2 कट हो गया, बस प्रॉपर्टी का मेन रोल है इसमें। क्या बचेगा, लिमिट क्या है आपकी 0 to π/4 और फंक्शन क्या बच गया 1 माइनस में cos 2x और dx। इन दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन निकालना है, अलग अलग इसका समाकलन आप निकाल लो, ठीक है। तो देखिए इसको पहले मैं रफ कर लेता हूं, चलो ठीक है। अब देखिए आगे, दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन निकालने के लिए पहले लिमिट को डिवाइड करते हैं दोनों फंक्शन में, 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/4 cos 2x और dx। तो I इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी 1 का x के सापेक्ष समाकलन क्या होता है x। लिमिट आपको लगानी पड़ेगी 0 से π/4, सीमा ही है इसकी ये, माइनस में cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2x। अब जो x का कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आता है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, गुणांक 2 है, तो वो डिवाइड में आएगा। और देन यहाँ पर आप लिमिट पुट कर सकते हैं, लिमिट लगा लो इसकी 0 to π/4। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, I इक्वल टू, यहाँ तो आप लिमिट रख लो सीधा, ठीक है, लिमिट कर लो पुट। देखिए पहले अपर लिमिट रखो x के स्थान पे, x के प्लेस पर पहले अपर लिमिट, फिर माइनस लगाओ, फिर x के प्लेस पे लोअर लिमिट, ऐसे हो जाएगा ये माइनस। देखिए 1/2 कांस्टेंट है, यहाँ पर 1 मान के 1/2 कांस्टेंट है, इसको तो बाहर कर ले, इसमें आपको लिमिट पुट नहीं करनी है। अब sin 2x और लिमिट 0 to π/4, अब यहाँ पे लिमिट पुट कर लेना, ठीक है। तो इधर बेसिकली क्या बचेगा, π/4 आ जाएगा। इधर देखिए 1/2 रख दिया एज इट इज, ठीक है। पहले देखिए sin 2 सेम, पहले अपर लिमिट पुट करो x के प्लेस पे π/4, फिर माइनस, फिर sin 2 सेम x के प्लेस पे 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर ले, तो I इज इक्वल टू π/4 एज इट इज माइनस 1/2 एज इट इज, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, sin π/2 क्या मिल जाएगा, बेसिकली sin π/2 मिल जाएगा, ठीक है। 2 1 जा 2, देखिए यहाँ पर है ना कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, π/2 बच गया, और 2 का मल्टीप्लाई 0 से होगा, तो sin 0, sin 0 का मान आपको पता है कि 0 होती है, sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। sin 90 का मान 1 और sin 0 का मान 0। चलो तो ये सारे स्टेप आपने नोट कर लिए होंगे। अब इधर देखिए साइड में प्रॉपर्टी आपको लिख देना है, ठीक है। ये सारा काम आपको साइड में दिखाना है इस वाले फंक्शन के लिए, क्योंकि हमने चेक किया है कि ये विषम था, ये सम था, इवन था या ऑड था, ठीक है। चलो अब आगे देखिए ध्यान से, I के इक्वल क्या चल रहा है, बेसिकली π/4 और फिर -1/2, उसके बाद
साइन π/2 यानी साइन 90 डिग्री में क्या बोलते हैं, साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ब्रैकेट में 1 रख दिया आप। साइन 0 का मान कितना होता है, 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, π/4 माइनस में 1/2 आएगा, और डेट्स ऑल, ये आपका आंसर है, चेक कर लो। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। चलो, तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसका आंसर आ रहा है π/4 माइनस 1/2, बिल्कुल राइट आंसर है। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा, एक एक स्टेप मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। कहीं पर भी अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। नेक्स्ट लेक्चर में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले आएंगे फिर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको रिपीट जरूर करना है। रिपीट करने से ही आपको समझ में आएगा। अगर आप इसको रिपीट करते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा, और एक्सरसाइज के समस्त क्वेश्चन आप स्वयं कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होने की आपको, बस मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर मेहनत आप नहीं करते हो तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, अन्यथा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको सारे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, चलो, अब एग्जाम्पल 32 हो गया। 33 देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट वाला एग्जाम्पल है। इसको मैं हिंदी में भी लिख लेता हूँ कि उदाहरण 33 है, एग्जाम्पल नंबर 33 है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट है। डियर स्टूडेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिख लेते हैं, 0 to π/, बस पाई है, 0 to π है, क्या है, लिमिट क्या है, 0 to π, फिर x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और dx। ये क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन पे 2-3 बार और लिख लो, वेरी, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट है। dx का मान ज्ञात कीजिए, इस फलन का मान ज्ञात करना है। क्या कहता है कि 0 to π x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द इंटीग्रल्स, इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन आपको लिख देना है, हिंदी वाले यहाँ पे हल लिख लें। उसके बाद लेट माना, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर सीक्वेंस से समझाऊंगा, स्टेप में स्किप नहीं करूँगा, आपको एक एक स्टेप में दिखा करके, समझा करके, लिख करके समझाऊंगा। ठीक है, इस स्टेप में एक भी छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। तो लेक्चर आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, समझ में आपको एक एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर दिया है, लेट, इसको सीक्वेंस में आई मान ली, आई फॉर इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको आई मान लेते पहले। लिमिट क्या है, 0 to π x sin x और 1 प्लस में cos स्क्वायर एक्स dx। देखिए, इसको आई मानते ही सार आपको इक्वेशन फर्स्ट मान लेनी है। ठीक है, सारी बातें मैं आपको रूल से सिखाऊंगा, सीक्वेंस से सिखाऊंगा, तो इसीलिए आपको जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे आपको ध्यान से समझना है। क्या किया, सबसे पहले फंक्शन को आई माना और इसका नेम रख दिया आई, मतलब इसका नेम रख दिया आई और इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, आई मानते ही सार इसको क्या मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब देखिए, ये 0 to a वाली प्रॉपर्टी है, देखिए ध्यान से, 0 to a, अगर इसको 0 मान लो, इसको a मान लो पाई को, तो 0 to a वाली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है। अगर नहीं पढ़ी है तो देखिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि 0 to a f of x dx वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, बेसिकली कि लिमिट सेम रहती है 0 to a f, बस क्या होता है, x में से a माइनस करते हैं, यानी a में से x को माइनस करते हैं, a माइनस में x dx। ये थी प्रॉपर्टी आपके पास, अगर आपको याद होगा तो डियर स्टूडेंट ये वाली प्रॉपर्टी थी वो। ठीक है, 0 to a वाली फॉर्म बनी हुई है,
तो 0 टू a वाली जो गुणधर्म होती है, प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, 0 टू a f ऑफ x dx इक्वल टू 0 टू a f a माइनस x dx। ठीक है, तो इसको मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए ध्यान से, i इक्वल टू, थोड़ा नीचे से लिख लिया आप इसको, i इक्वल टू, ठीक है, लिमिट सेम वही रहेगी 0 टू पाई, बस x के स्थान पे जहाँ जहाँ x होगा ना वहाँ आपको a माइनस एक्स करना होता है। अगर यहाँ a क्या है, a यहाँ पर पाई है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको पाई माइनस एक्स करना है। तो यहाँ x है तो पाई में से x घटा के रख दो, पाई माइनस एक्स, a के स्थान पे पाई माइनस एक्स। ठीक है, यानी यहाँ पर तो x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको क्या रखना है, पाई माइनस एक्स। तो साइन x के प्लेस पे पाई में से x को माइनस कर दो। यहाँ पे a था तो a में से x माइनस किया था, तो यहाँ पाई है तो पाई में से x माइनस करना है जहाँ जहाँ x होगा। ठीक है, अपॉन 1 सेम कॉस स्क्वायर सेम, ठीक है, x के स्थान पे क्या रखना है, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स और dx। ठीक है, चलो अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, इससे थोड़ी इजी रहती है, आसानी रहती है सॉल्व करने में क्वेश्चन को। देखिए पाई माइनस एक्स रख दिया एज इट इज। ठीक है, देखिए साइन 180 माइनस थीटा, पाई का मतलब क्या होता है 180, तो साइन 180 माइनस थीटा आपको क्या पता है कि यहाँ पे क्या होता है 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, और यहाँ पे क्या होता है 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री, और यहाँ पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं, सभी इसमें प्लस होते हैं। सेकंड में साइन और कॉसेक प्लस होता है, बाकी माइनस इसमें टेन और कॉट प्लस होता है, और इसमें सेक और कॉस प्लस होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, साइन 180, या यहाँ पर पाई का मतलब क्या होता है 180, तो साइन 180 माइनस थीटा, यानी साइन पाई का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट 180 होता है। तो पाई को अगर मैं लिख लूँ 180 और फिर एक्स सेम, तो देखिए साइन 180 माइनस थीटा। दूसरे में देखिए अगर मुझे 180 में से कुछ घटाना है एंगल, तो मैं दूसरे में आऊँगा, और दूसरे में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, और 180 में नो चेंज, एक्स अक्ष के सापेक्ष चेंज नहीं होता, कभी भी इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ये क्या होता है, दूसरे में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, और 180 के सापेक्ष हम तोड़ रहे हैं तो इसमें चेंज नहीं होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, प्लस साइन थीटा होता है। तो यानी आप यहाँ साइड में लिख देना फॉर्मूला कि साइन 180 माइनस में थीटा प्लस साइन थीटा। एक एक फॉर्मूला आपको लिखते हुए जाऊंगा मैं साइड में, ठीक है, ताकि आपको एक एक बातें समझ में आई। तो साइन 180 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, और थीटा यहाँ पर एक्स है, साइन एक्स। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस में कॉस। ठीक है, यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, कॉस 180 माइनस थीटा, स्क्वायर को अभी आप भूल जाओ, स्क्वायर को अभी भूल जाओ, अभी केवल ये देखो कि कॉस पाई का मतलब 180, कॉस 180 माइनस में थीटा कितना होता है। देखिए 180, या अगर 180 के सापेक्ष हम तोड़ रहे हैं, यानी इस वाले अक्ष के सापेक्ष हम तोड़ रहे हैं, तो इसमें नो चेंज होगा। अब 180 में से कुछ माइनस हो रहा है तो सेकंड में आएगा, और सेकंड में जो ये कॉस है ये क्या होता है नेगेटिव होता है। तो मतलब क्या है 180 में नो चेंज, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस में कॉस थीटा होता है, क्योंकि सेकंड में जो कॉस है वो माइनस होगा, साइन और कॉसेक प्लस होता है। भाई सेकंड में साइन और कॉसेक होता है प्लस, बाकी तो सभी माइनस होता है। अब ये कॉस सेकंड में माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर स्क्वायर चल रहा था, स्क्वायर चल रहा था यहाँ पर, अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, और स्क्वायर से ये माइनस हट जाएगा, प्लस बन जाएगा, यानी प्लस कॉस थीटा बन जाएगा सीधा। ठीक है, और स्क्वायर भी आएगा, ठीक है, ऐसे बन जाएगा फिर। तो बात आपको समझ में आ रही है कि कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा।
आपको बात समझ में क्लियर आ रही होगी। चलो तो अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, 180 में नो चेंज होगा, तो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। लेकिन सेकंड में ये माइनस होता है तो माइनस cos थीटा होता है, लेकिन ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर से माइनस वाली वैल्यू प्लस बन जाएगी। यानी मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, प्लस cos स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख दूंगा मैं इसको, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो तो सारी बातें मैंने आपको समझा ली है, और dx को आपको सेम रखना है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेनी है, ठीक है। क्या किया था, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। अब ये स्क्वायर की वजह से ये जो माइनस था इसके बाहर cos के वो प्लस बन जाता है, प्लस बन गया वो। तो अब हमें ये वैल्यू मिल गई। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, अगर जब भी दोनों का डिनोमिनेटर सेम दिखता है तो आपको दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। अधिकतर हमें क्या करना पड़ता है, दोनों इक्वेशन को जोड़ना ही पड़ता है, ऐड ही करना पड़ता है, ठीक है। तो यानी यहाँ तक आपने इसको लिख लिया होगा बिल्कुल सीक्वेंस में। अब आगे देखिए, ठीक है। अब मुझे इसको रफ करना पड़ेगा, तो रफ करने के लिए मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ ऊपर से, ताकि थोड़ा सा जगह का शॉर्टेज ना हो। अब ये सब आपने देख लिया होगा, चैप्टर 7 चल रहा है इंटीग्रेशन के, क्लास 12 का। तो थोड़ा इसको पहले सही से कर लेते हैं रफ। चलो अब देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट मान के इनको ऐड करना है। तो इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इंग्लिश वाले तो ये लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ऐसे लिख लो, या फिर पूरा लिख लो समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर, ठीक है। आपको शॉर्ट में ये लिखना है, ठीक है। अब देखिए जोड़ना कैसे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट से और राइट को राइट से। तो देखिए आई और आई कितना हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट ये वाली है, इक्वेशन सेकंड ये वाली है, इसकी लेफ्ट साइड को लेफ्ट से ऐड करना है। आई आई कितना हुआ, 2i, ठीक है। और देखिए यहाँ पे पाई था, ठीक है। अब देखिए दोनों की लिमिट सेम है, तो सीधा मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट ले रहा हूँ कॉमन, ठीक है। देखिए इसकी भी देखिए इक्वेशन फर्स्ट में लिमिट क्या है 0 टू पाई, और इक्वेशन सेकंड में लिमिट क्या है 0 टू पाई, दोनों की लिमिट सेम है, तो लिमिट में कॉमन ले रहा हूँ 0 टू पाई, और जो फंक्शन है उसको ऐड कर रहा हूँ। बेसिकली यहाँ क्या बचेगा, एक्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, और इसमें क्या बचेगा, पाई माइनस में एक्स, इक्वेशन सेकंड का फंक्शन क्या है, पाई माइनस में एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और dx मैंने कॉमन निकाल लिए, ठीक है। क्या किया, लेफ्ट साइड से मैंने लिमिट ली बाहर कॉमन, और राइट से मैंने dx बाहर लिया कॉमन, और जो बीच का फंक्शन था fx इनको ऐड कर दिया फंक्शन को, ठीक है। ऐसे इसको एक सीक्वेंस में लिख दिया है। चलो अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अब आगे देखिए आप, अब यहाँ से आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ से मेन काम स्टार्ट हो जाता है। अब 0 टू पाई से, ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका मतलब एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। न्यूमरेटर दोनों का ऐड हो जाएगा, तो एक्स साइन एक्स प्लस पाई माइनस में एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। और बाहर क्या चल रहा था, dx, ठीक है। अब देखिए आपको बेसिकली यहाँ पे करना क्या है, आपको करना ये है कि साइन एक्स का पहले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा दो आप। तो 2i के इक्वल क्या चल रहा है, 0 टू पाई, ठीक है। ब्रैकेट में क्या चल रहा है, देखिए x साइन एक्स को रख दिया एज इट इज, प्लस साइन एक्स के मल्टीप्लाई पहले पाई से करेंगे, तो पाई साइन एक्स माइनस साइन एक्स की एक्स में, तो एक्स साइन एक्स अपॉन में क्या चल रहा है, 1 प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स और dx, इतना लिख दिया, ठीक है। अब देखिए
एक्स साइन एक्स पॉजिटिव है और एक्स साइन एक्स नेगेटिव है, तो इससे ये कट जाएगा, सेम नंबर है। तो बेसिकली बचेगा क्या तब, 2i इक्वल टू 0 टू पाई। ठीक है, देखिए न्यूमरेटर में क्या बच रहा है, पाई साइन एक्स। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, 1 प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स और dx, या लिख ले dx आप। ठीक है, तो ये फंक्शन आपके पास रह गया। ठीक है, इतना सॉल्व करने के बाद अब देखिए पाई यहाँ कांस्टेंट है, तो पाई को बाहर कर ले। कांस्टेंट क्या है, पाई है, इसको बाहर कर लिया तो क्या बचेगा, लिमिट 0 टू पाई, अंदर क्या बचेगा, साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बच जाएगा और dx बच जाएगा। ठीक है, चलो अब इतना करने के बाद देखिए अब आपको इसको t मानना पड़ेगा। cos x को यदि आप t मानते तो इसका अवकलन यानी डेरिवेटिव sin x dx आपको मिल जाएगा। तो अब पहले इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल इसी प्रकार से सही रूल से नोट करना है इसको। ठीक है, चलो तो आई होप आपने यहाँ तक इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पहले मैं सॉल्व करने के लिए ऊपर लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको आपको बिल्कुल सही से सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अब मैं क्या करूँगा, देखिए इस फंक्शन को पहले ऊपर लिख लेता हूँ। तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन इनटू में पहले पाई है और पाई ऊपर चल रहा है, पाई और 0। ठीक है, फंक्शन क्या था, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन निकाल रहा हूँ अब यहाँ पर। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, cos x को t मान लेंगे। तो आप मान लो साइड में, लेट माना cos x इक्वल टू t। अब जिसको t मानते उसका अवकलन करते x के सापेक्ष, यानी डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन बोथ साइड भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब cos x का x के सापेक्ष डेरिवेटिव यानी अवकलन क्या होगा, cos x का माइनस में sin x हो जाएगा और t का x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो माइनस में sin x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। यहाँ से हमें केवल sin x dx चाहिए, तो sin x dx कितना मिल जाएगा, माइनस में dt के इक्वल मिल जाएगा। ठीक है, अब आपने फंक्शन को चेंज किया है t में, t माना है इसको, तो आपको लिमिट भी जस्ट चेंज करनी होती है। तो अब क्या लिखेंगे लिमिट चेंज करने के लिए, देखिए when, हिंदी में जब x इक्वल टू क्या है, 0 है, जब x इक्वल टू 0 है तब, देन लिख सकते, देन तब t इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए t आपने किसको माना है, cos x को माना है। तो जहाँ x है वहाँ आपको क्या रखना है, x के स्थान पे 0। cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है प्लस, तो 1 हो गया। फिर दोबारा अगेन व्हेन, हिंदी में जब x इक्वल टू पाई, अपर लिमिट किया x इक्वल टू पाई, तो देन तब क्या होगा, तब हिंदी वाले केवल इसको हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश वाले केवल इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, तब t किसके इक्वल था, t था cos x के इक्वल। ठीक है, t इक्वल टू cos x के स्थान पे पाई, cos पाई कितना होता है, -1 होता है। नहीं पता तो देख लो, देखिए cos पाई का मतलब ये होता है डिग्री में cos 180 डिग्री होता है। इसको तोड़ के लिख सकते हैं आप cos 90 प्लस 90। ठीक है, अब देखिए cos 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ ऐड हो रहा है यहाँ पर, देखिए 0, ये 90, ये 180, ये 270, ये 360। ठीक है, अब देखिए सेकंड में केवल साइन और कोसेक प्लस होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए cos 90 प्लस थीटा,
90 में कुछ ऐड हो रहा तो ये सेकंड में पहुंचेगा, और सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस होता है। तो यानी अब हम क्या करेंगे, और 90 के सापेक्ष चेंज हो जाता है, इसमें चेंज होता है, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, वाई अक्ष के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा, यानी साइन 90 हो जाएगा। लेकिन सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है कॉस, ठीक है, ये कॉसेक है, ठीक है। सेकंड में देखिए साइन और कॉसेक होते हैं पॉजिटिव, और इनको छोड़कर यानी कॉस क्या होता है, नेगेटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो सेकंड में जो ये कॉस होगा ये नेगेटिव होगा, ठीक है, और कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, 90 में चेंज हो जाता है तो साइन 90 हो जाएगा, ठीक है। अब साइन 90 का मान कितना हो, 1, तो यानी कॉस पाई की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। ऐसे आप निकाल सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू याद नहीं है। निकालने के मेरे पास बहुत रूल है, बस आपको समझना है, बात आपको सीखनी है कि बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे आपको निकालना है, अगर आपको याद भी नहीं है तो अगर आपने 11th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ी है त्रिकोणमिति तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो, तो अब आपको याद रखना है कि कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, ठीक है। चलो, अब ये सारी लिमिट हमने निकाल दी, लिमिट भी हमने चेंज कर दी। अब आपको फंक्शन में रखनी सारी वैल्यू। देखिए 0 पे x इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू 1 आया, तो जहाँ 0 है इसको हटा के यहाँ पे 1 रख दे। फिर जहाँ पर पाई है, देखिए पाई पे t कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। पाई को हटा के देखिए यहाँ पर एक पाई चल रहा था, इसको मल्टीप्लाई में सेम रखना है। पाई को हटाकर -1, पाई पे अपर लिमिट क्या आई, -1, और 0 पे कितना है, t की वैल्यू 1 + 1, ठीक है। अब साइन एक्स डी एक्स, देखिए साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या, -dt है, तो साइन एक्स डी एक्स के स्थान पे आप क्या रख दें, -dt, ठीक है, और अपॉन में 1 को सेम रखना है। cos x को आपने t माना है, देखिए cos x को t माना है तो यहाँ पे रख दे t, इसके ऊपर स्क्वायर था तो इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा दिया ऐसे, ठीक है, तो t² बन जाएगा। अब देख अब बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या करना है। अगर ये माइनस आपको हटाना है ना, अंदर से अगर ये माइनस आपको हटाना है तो प्रॉपर्टी यूज कर लो। यहाँ पर एक और देखिए प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि a टू b f(x) dx एक फंक्शन है, और यदि मुझे अगर ये माइनस को अंदर से हटाना है तो देखिए आपने क्या पढ़ा था, अगर मैं लिमिट को बदल दूँ, लिमिट का इंटरचेंज कर लूँ, यानी a ऊपर b नीचे कर दूँ, f(x) तो माइनस का अंतर आता है। अगर माइनस कहीं पे दे रखा है, इसको दोबारा मैं उल्टा करता हूँ तो प्लस बन जाएगा ये। तो यानी अगर यहाँ पर माइनस से फलन के आगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस लिमिट को पलट करके ये माइनस हटा सकता हूँ इसके हिसाब से। अगर ऐसे कोई फंक्शन माइनस वाला है, अगर इसकी लिमिट में चेंज कर देता हूँ तो ये फंक्शन प्लस बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो अब देखना आपको क्या है कि पाई से देखिए +1 मैंने ऊपर लगा दिया, -1 मैंने नीचे लगा दिया, ठीक है। लिमिट को घुमाने से क्या होगा, ये माइनस हट जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर ऐसे माइनस में फलन है, अगर लिमिट देखिए b ऊपर ये नीचे आ गया तो ये फंक्शन प्लस बन जाएगा। तो ये वाली मैंने यहाँ पर यूज कर ली प्रॉपर्टी, तो ये माइनस हट जाएगा प्लस बन जाएगा, ठीक है। 1 + में t² dt। चलो अब देखिए, अब आपके पास फॉर्मूला है डायरेक्टली, आपके पास फॉर्मूला क्या है कि इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx, इसका समाकलन क्या सीखा आपने पीछे, बहुत बार हमने निकाला है, tan 1x होता है, tan 1x इसका समाकलन होता है, अगर आपको पता होगा, ठीक है। अगर नहीं मालूम है तो इसको आप क्या लिख ले, ऐसे लिख ले 1 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर ले कि dx अपॉन में a² + x² वाला ये भी हमने सीखा है, 1 अपॉन में a tan 1 x अपॉन a प्लस में c था, 1a की वैल्यू 1 हो जाएगा, tan 1 यहाँ पर x अपॉन a की वैल्यू 1, तो सीधा आपको क्या मिल जाएगा, tan 1 x मिल जाएगा। तो ये करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको ये यूज कर लेना फॉर्मूला, ठीक है। दोनों बातें सही है बिल्कुल, तो कोई से भी आप यूज कर ले, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 1 मान के देखिए, 1/1 + t² का फॉर्मूला किसका बन जाएगा, tan 1 t का फॉर्मूला बनना है यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा, tan 1 t हो जाएगा, और उसके बाद लिमिट आप रख ले
-1 से +1। अब लिमिट रखने का तरीका क्या है, देखिए ध्यान से, पाई को रख दिया एज इट इज। पहले आपको क्या करना है, अपर लिमिट पुट करनी है, ठीक है। पहले आपको अपर लिमिट पुट करनी है, टी के स्थान पे +1 रख दिया, फिर माइनस लगा के टी के स्थान पे लोअर लिमिट पुट करनी है, tan इनवर्स सेम टी के स्थान पे लोअर लिमिट किया, -1 है, ऐसे, ठीक है। अब देखिए ये 2 जो मल्टीप्लाई का ये जाएगा डिवाइड में नीचे, तो देयरफॉर आई इक्वल टू क्या बन जाएगा, π/2 बन जाएगा। मल्टीप्लाई का 2 हमने डिवाइड में भेज दिया इस पाई के साथ। tan इनवर्स इसको अभी मैं सेम रख रहा हूँ, ठीक है, इनकी वैल्यू बाद में निकालूंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने एक सूत्र पढ़ा था त्रिकोणमिति का कि tan इनवर्स माइनस में थीटा, फॉर्मूला क्या होता था, माइनस में tan इनवर्स थीटा, ये वाला, ठीक है। माइनस बाहर निकलता है, इनका एंगल का जो माइनस होता है ये बाहर निकल जाता है बेसिकली। तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, tan इनवर्स माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, -tan इनवर्स थीटा के इक्वल होता है। चैप्टर 2 में आपने सीखा होगा त्रिकोणमिति के अंदर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे थीटा किसको मान लो, -1 को मान लो। भाई यहाँ पे थीटा का काम क्या कर रहा है, -1 कर रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स -1 का मतलब क्या है, -tan इनवर्स 1, ठीक है। ये माइनस बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये माइनस बाहर निकल जाएगा। tan इनवर्स -x क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। अगर tan इनवर्स -1 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 1, ठीक है। अब आगे देखिए, बस यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना आपको। चलो ये सब आपने नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस आपको इसको ध्यान से करना है, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, देखिए i इक्वल टू π/2 tan इनवर्स 1 माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, tan इनवर्स +1, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या पता है, देखिए इसको ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो कि tan इनवर्स आपने सेम रख दिया, tan में ये 1 वैल्यू किसकी होती है, tan π/4, tan 45 की वैल्यू होती है, तो ब्रैकेट में हमने क्या रख दिया, tan π/4 रख दिया, ठीक है। चलो प्लस tan इनवर्स सेम, ये 1 वैल्यू किसकी होती है, tan में tan π/4 की होती है, तो इसको हमने क्या लिख दिया, 1 को tan π/4 लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब देखिए π/2 रख दिया एज इट इज, ठीक है। tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो क्या बचेगा, π/4 प्लस tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो π/4, यहाँ पर भी सेम वैल्यू बच जाएगी। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। π/2 रख दिया एज इट इज, एलसीएम दोनों का सेम में 4 है, पाई 2 पाई हो जाएगा सीधा, और 2 से 2 कट हो जाएगा 1 टाइम, तो क्या बचेगा, पाई की मल्टीप्लाई पाई का पाई में π² अपॉन में 4। तो ये आपका आंसर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, इस क्वेश्चन को बिल्कुल आपको सही से नोट करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस रूल से आपको सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले आप इसको सही से लिख ले, ठीक है। चलो तो डियर स्टूडेंट, आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 को हम करते हैं, एग्जाम्पल 34 को करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल दोनों तीनों जितने भी एग्जाम्पल इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है, π/4 अपॉन 4, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो अब देखिए, ये क्वेश्चन बेसिकली आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है।
तो आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है। सीक्वेंस यही रहेगा, इसी सीक्वेंस में आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन लिख कर आने हैं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल 34 देखिए, एग्जाम्पल 34 उदाहरण 34 है, ठीक है। क्या कहता है देखिए, -1 से +1 साइन की पावर 5 x कॉस की पावर 4 x dx का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करो। इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है, ठीक है। इस फंक्शन का कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले आप सॉल्यूशन यहाँ लिख लें, हिंदी वाले बच्चे हल लिख लें, ठीक है। लेट माना इस फंक्शन का एक नाम रख दिया मैंने आई फॉर इंटीग्रेशन -1 से +1 साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 4x dx, ये हो गया। देखिए आपको मालूम है प्रॉपर्टी एक कि यदि अगर -a से +a f(x) dx की वैल्यू 0 आती है, 0 आती है कब, जब f ऑफ -x क्या होता है, -f(x) के बराबर होता है, यानी ये जो फलन है ये ऑड फंक्शन होता है, विषम फलन होता है। तो विषम फलन के लिए पहले इसको चेक करते कि ये फलन सम है या विषम है, ठीक है। तो चेक करने के लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए पहले। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा देखिए, प्रॉपर्टी बाद में लिखते हैं पहले चेक कर लेते हैं फंक्शन को। देखिए यहाँ साइड में करते चेक, माना लेट, इसको मान लिया आप f(x), एक फंक्शन मान लिया मैंने अभी, इस पूरे को मान लिया फंक्शन f(x) साइन की पावर 5 एंगल में x कॉस की पावर 4 और एंगल में x dx आपको नहीं लिखना है, केवल फलन मानना है। अभी केवल ये मेरे पास एक फलन है, इसको लिख दिया मैंने। अब मैं चेक करता हूँ कि ये फलन सम है या विषम है। तो x जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको -x रख के चेक करना पहले। यहाँ देखिए साइन की पावर 5, ठीक है, यहाँ पे x के स्थान पे माइनस का x और ये पावर आप 5 को बाहर कर लें ऐसे। फिर कॉस से जहाँ x है वहाँ आपको -x रखना है और जो इसकी पावर 4 है इसको आपको बाहर रखना है, होल ब्रैकेट के बाहर 4 पावर, ठीक है। अब आपको दो फॉर्मूले पता थे त्रिकोणमिति से कि साइन -x क्या होता है, माइनस साइन x होता है फॉर्मूला त्रिकोणमिति का, हाफ एंगल मतलब ये थीटा वाले फॉर्मूले एंगल वाले। कॉस -x का फॉर्मूला क्या था, प्लस में कॉस x है, कॉस और सेक बस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। ये जितने भी 5-6 प्रकार के फॉर्मूले थे इनमें से केवल कॉस और सेक की वैल्यू आती है पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव आता है, ठीक है। तो साइन -x क्या होता है, माइनस साइन x, कॉस -x क्या होता है, प्लस कॉस x। तो f ऑफ -x इक्वल टू कितना होगा, साइन माइनस थीटा, यानी -x क्या होगा, माइनस में साइन x होगा। पावर कितनी चल रही है, 5 चल रही है। कॉस -x क्या होता है, प्लस कॉस x होता है, माइनस हट जाता है बाहर आके, कॉस में पावर 4 है, ठीक है। f ऑफ -x इक्वल टू, देखिए ध्यान से, माइनस साइन x की पावर क्या आ रही है, ऑड नंबर आ रही है। अगर माइनस की पावर ऑड नंबर आती है तो हमेशा आंसर माइनस में आता है। तो माइनस साइन की पावर 5x, ठीक है। माइनस के नंबर की पावर यदि ऑड है तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। कॉस की पावर 4 क्या होगा, कॉस की पावर 4x हो जाएगा। पावर ओपन कर दो, ठीक है। अब देखिए f ऑफ -x, इस माइनस को बाहर कर ले, ठीक है, इस माइनस को मैंने बाहर कर लिया और साइन की पावर 5x कॉस की पावर 4x। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर जो मैंने लिखा है
ये एक्चुअल में है क्या, ये हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन की पावर 5x कॉस की पावर 4x प्लस का है, माइनस बाहर कर दिया, नेगेटिव सिंबल मैंने बाहर कर दिया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखिए जो कंडीशन मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी वो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है कि एफ ऑफ माइनस एक्स यदि माइनस एफ एक्स के इक्वल आता है, इसका मतलब यह है जो फलन है ये विषम फलन है। आप लिख सकते हैं देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन हिंदी वाले क्या लिखेंगे, एफ एक्स एक विषम फलन है। क्या है, विषम फलन है। अगर ये विषम फलन है तो आपको प्रॉपर्टी मालूम है। ठीक है, ये हमने चेक कर लिया कि ये जो फलन होगा ये विषम फलन होगा। अगर ये विषम फलन है तो अब आप यहाँ से देखिए, ठीक है, पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखते हैं साइड में। देखिए आप पहले, अगर ये विषम फलन है तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि माइनस ए से प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर ये फंक्शन अगर ऑड फंक्शन है, विषम फलन है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी सीधी। क्या आती है, जीरो आती है। ये बात आपको पता है। ठीक है, चलो अब क्या करना है, देखिए i इक्वल टू -1 से +1 साइन की पावर 5x कॉस की पावर 4x dx। ठीक है, ये फंक्शन क्या था, ऑड फंक्शन था, तो इसका मान क्या आएगा, जीरो आएगा। पूरे का पूरी की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो अब आंसर आप चेक कर सकते हैं कि बेसिकली आंसर आ क्या रहा है। ठीक है, आंसर बिल्कुल जीरो आ रहा है, एकदम राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, आपको बात समझ में आ गई होगी कि कैसे करना था। ये क्वेश्चन केवल ऑड फंक्शन चेक करने के बेस पे ही था। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं था सॉल्यूशन। हमने चेक कर लिया कि फंक्शन ऑड हो गया तो आपको सीधा इसकी वैल्यू यहाँ पे जीरो लिख देनी है। ठीक है, तो मैंने इसको पहले यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ पे जीरो रख दिया। ठीक है, अगर ये फंक्शन ऑड है तो इसका मान कितना आएगा, जीरो आएगा। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, जीरो आएगा। तो इसको पहले आप नोट कर ले बिल्कुल सही रूल से। ठीक है, तो पहले सभी स्टूडेंट इसको नोट कर ले। तो डियर स्टूडेंट, आपने ये नोट कर लिया होगा। अब देखिए आगे, इस प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि बेसिकली हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो चलो अब आगे देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आएंगे अब इसके बाद। ये तीनों एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट है कई बार। ठीक है, तो एग्जाम्पल 34 हो गया आपका, 35 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 35 है एनसीईआरटी का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 0 to π/2 लिमिट है, सीमाएं हैं, साइन की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4 × x प्लस कॉस की पावर 4x और dx। ये एग्जाम्पल नंबर 35 है। इसका मान आपको निकालना है, इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, आसान क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में 1 2 3 4 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के हैं वो सेम ऐसे ही होने, इसी रूल से होना है। 0 to a वाला रूप आपको दिख रहा होगा प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ी है, 0 to a वाली पढ़ी थी, fx dx है ना। 0 to a fx dx क्या होता था, 0 to a fa - x dx होता था। तो वो सेम यहाँ पर यूज होगी प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन लिख देना है। हिंदी वाले हल लिख ले, उसके बाद लेट माना, इस फंक्शन का नाम रख दी आई फॉर इंटीग्रेशन। लिमिट क्या है, 0 to π/2
साइन की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x और dx। ठीक है, इस फंक्शन का एक नाम रख दिया आई मानते ही इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, समीकरण 1 मान लो। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रॉपर्टी आपको यूज करनी, प्रॉपर्टी आपको साइड में लिखते हुए जाना है। ठीक है, तो साइड में जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ। देखिए प्रॉपर्टी यहाँ पर कौन सी यूज करनी है आपको, ये आपको इसके सामने लिखना है बाद में। ठीक है, देखिए 0 to a, देखिए 0 to a वाली अगर मैं π/2 को a मानता हूँ तो 0 to a वाली फॉर्म मुझे दिख रही है। तो 0 to a वाली प्रॉपर्टी क्या थी, 0 to a fx dx इक्वल टू लिमिट सेम 0 to a, बस x के स्थान पे a माइनस एक्स पुट करते हैं, a माइनस एक्स dx, ये थी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से i इक्वल टू लिमिट सेम वही रहेंगी 0 to π/2, बस x के स्थान पे आपको π/2 माइनस एक्स रखना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से साइन की पावर 4 से x के स्थान पे π/2 माइनस में x। ठीक है, फिर अपॉन में साइन की पावर 4x, x के स्थान पे π/2 माइनस एक्स, जो यहाँ रखा है वो सभी जगह आपको रखना पड़ेगा, π/2 माइनस में x, कॉस की पावर 4 x के प्लेस पे π/2 माइनस एक्स। ठीक है, और dx। अब अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो पहले आपको सिंप्लीफाई करना है, इक्वेशन सेकंड बाद में मानना है। ठीक है, देखिए 0 to π/2 लिमिट है। ठीक है, अब देखिए पावर जो 4 है साइन के ऊपर, उसको आप थोड़ा देर के लिए भूल जाओ। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा 90 में चेंज हो जाता है, और जो पावर थी साइन के ऊपर वो पावर लगा लो कॉस के ऊपर, पावर तो सेम जाएगी साथ में। साइन 90 माइनस थीटा हो गया कॉस थीटा, साइन के ऊपर पावर 4 है तो कॉस के ऊपर भी क्या आ जाएगी, पावर 4 आ जाएगी। फिर सेम यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और थीटा क्या है एक्स, पावर 4 सेम, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, पावर कितनी है 4, और थीटा क्या है एक्स, ऐसे। तो पावर को साइन के ऊपर आपको साइड में लगा देना ऐसे। ठीक है, थोड़ी यहाँ पर दिख नहीं रही होगी पावर, ऐसे लगा दिया आपको पावर। ठीक है, तो क्या किया, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, पावर 4 थी, पावर 4 आ जाएगा, एक्स आ जाएगा थीटा का स्थान पे। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा यहाँ पर एक्स है, एक्स आएगा, पावर 4 सेम रख दिया। और इस तरह के आपके फॉर्मूले आपने याद किए होंगे 10th क्लास में। ठीक है, तो dx आपको सेम रखना है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेना है। ठीक है, अब देखिए दोनों इक्वेशन का डिनोमिनेटर सेम है। देखिए साइन की पावर 4x, साइन की पावर 4x प्लस में कॉस की पावर 4x और कॉस की पावर 4x। अगर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो यानी इनको ऐड करने में आपको फ़ायदा होगा, बेनिफिट मिलेगा। तो इसके बाद आपको करना क्या होता है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मानकर इनको ऐड करना होता है। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, या पूरा लिख लो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। इतने से आपका काम चल जाएगा, फालतू लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए कैसे ऐड करना है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट से, राइट को राइट से। तो यार नीचे जगह नहीं है तो मैं ऊपर वाला हटा के ऊपर आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो ऊपर से ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी आपको एग्जाम में साइड में लिख कर आनी है, एक एक प्रॉपर्टी, ताकि एग्जामिनर को दिक्कत ना हो और आपको फुल मार्क्स मिल जाए। मैथ में आपके 100/100 मार्क्स आ जाए। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। चलो अब आगे देखिए ध्यान से, मैंने इक्वेशन फर्स्ट को रफ कर लिया, चलो कोई नहीं, मैं बुक से देख लूँगा। मैंने गलती से इक्वेशन फर्स्ट को भी हटा दिया है। चलो इक्वेशन फर्स्ट मैंने क्या बनाई थी, देखिए इक्वेशन फर्स्ट मुझे बुक से देखनी पड़ेगी। देखिए इक्वेशन फर्स्ट पहले मैं यहाँ लिखता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट आपने मानी थी
साइन की पावर 4x अपॉन में कॉस की पावर 4x, साइन की पावर 4x प्लस में कॉस की पावर 4x dx। ये इक्वेशन फर्स्ट थी आपकी, ठीक है, और ये इक्वेशन सेकंड थी। तो अब करना क्या है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपको ऐड कराना था। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपने लिख दिया यहाँ पर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। अब देखिए लेफ्ट साइड को लेफ्ट से, पहले इक्वेशन फर्स्ट की लेफ्ट साइड क्या है, i, और ये i, इसको ऐड करना है। तो i 2i हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों में लिमिट क्या थी, 0 to π/2 थी दोनों की लिमिट, ठीक है। तो लिमिट दोनों की सेम थी। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में आप ध्यान से देखिए ऊपर कि 0 to π/2 दोनों की लिमिट बिल्कुल सेम है। अगर लिमिट सेम है तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट साइड से लिमिट कॉमन कर रहा हूँ। नहीं, मैंने ये लिमिट कॉमन निकाल ली, 0 to π/2 कॉमन कर दिया। अब ये फंक्शन को ऐड करना है, इस फंक्शन को इस फंक्शन से ऐड करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट का फंक्शन क्या था, ये था, पहले इसको लिख लिया आप, साइन की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ऐसे, और dx बाद में लेंगे कॉमन बाहर की साइड, ठीक है। इस फंक्शन में इसको ऐड करा दो, ठीक है। इस फंक्शन में इसको ऐड करा रहा हूँ पहले मैं। तो मैंने क्या किया, ये फंक्शन लिखा, अब इसमें ये ऐड करना है मुझे, कॉस की पावर 4x अपॉन कॉस की पावर 4x प्लस में साइन की पावर 4x, और बाहर की साइड मैंने dx कॉमन निकाल लिया, ठीक है। क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करा दिया। अब देखिए राइट की मैंने लिमिट कॉमन ली, देखिए सेम लिमिट है 0 to π/2 ली, 0 to π/2, तो ये लिमिट मैंने लेफ्ट से कॉमन ली और राइट से मैंने dx दोनों फंक्शन के कॉमन रख दिया है, और जो बीच में फलन था उनको ऐड कर दिया ऐसे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए, इसके बाद देखिए 2i इक्वल टू 0 to π/2 लिमिट है, इसको आपको सेम रखना है। देखिए दोनों फंक्शन का डिनोमिनेटर सेम है। देखिए साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x, साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x। तो अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम क्या आएगा, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x सेम आएगा। आगे पीछे लिखे बाकी तो सेम है, ठीक है। चलो अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो न्यूमरेटर खाली ऐड होता है फ्रैक्शन में, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4 और एंगल में x, ये दोनों देखिए हमने ऐड कर दिए, एलसीएम इसका ये सेम आएगा, ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम है, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, तो इससे ये वन टाइम कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, 2i इक्वल टू लिमिट 0 to π/2, यहाँ 1 बच जाएगा, और इधर dx चल रहा तो dx आपको सेम रखना है, ठीक है, और इधर dx बच जाएगा। अब 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x हो जाएगा, तो 1 का x के सापेक्ष समाकलन x हो जाएगा। लिमिट पुट कर ले 0 to π/2, ठीक है। अब देखिए 2i इक्वल टू पाई के प्लेस पर, पाई के स्थान पर पहले अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट 0, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए 2i इक्वल टू π/2 में से 0 माइनस करो, π/2 ही आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई का 2 कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा, और जो नंबर सबसे नीचे होता है उसकी मल्टीप्लाई सबसे ऊपर बीच वाले की बीच वाले से होगी। तो सीधा आपको ये नहीं करना है, आपको क्या करना है, देखिए सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ मैं। जो नंबर इधर 2i के बगल में है, यानी 2 है, ये जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में सीधा। तो i इक्वल टू, देखिए 2 2 जा 4, ऐसे कर लो। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ देखिए 2i इक्वल टू π/2 था, तो मल्टीप्लाई का नंबर आपको मालूम है डिवाइड में आता है। ऊपर वाले नंबर की फ्रैक्शन थी, नीचे वाले की फ्रैक्शन नहीं थी, 1 मान लो। जो नंबर सबसे ऊपर होता है उसकी मल्टीप्लाई सबसे नीचे होती है, सबसे नीचे वाले की सबसे ऊपर, बीच वाले की बीच वाले से। तो पाई 2 2 जा 4 हो जाएगा आई की वैल्यू, ऐसे निकाल लो। चाहे इसका मल्टीप्लाई सीधा यहाँ कर दो, 2 2 जा 4 पाई से, तो ये आंसर आपका आ जाएगा।
ठीक है। एक्सरसाइज में ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ पर भी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि बेसिकली हमें इक्वेशन को ऐड कैसे करना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल ध्यान से नोट करें पहले। ठीक है, पहले सभी बच्चे इसको लिख लें। चलो, तो सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद 2 एग्जाम्पल इसके हो रहे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको भी आज के लेक्चर में ही समाप्त कर लेते हैं। इसका आप आंसर चेक कर ले पहले। एग्जाम्पल 35 का आंसर कितना आ रहा है? π/4 आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फेयर कॉपी में पहले आपको एग्जाम्पल लिखने सारे 1 बाई 1 करके, फिर आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, कि बोर्ड एग्जाम में अधिकतर एग्जाम्पल से ही रिपीट होते हैं। चलो आगे देखिए, एग्जाम्पल आपके 2 हो रहे थे, उसको भी ख़त्म कर देते हैं, देखिए ध्यान से। ठीक है, उसको भी ध्यान से आपको देखना है पहले। एग्जाम्पल 35 आपका हो गया है, इम्पोर्टेंट था। एग्जाम्पल 36 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 36 और 37 कई बार रिपीट है, तो इन दोनों एग्जाम्पल के बाद एग्जाम्पल सारे आपके ख़त्म हो जाएंगे। फिर ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला एग्जाम्पल है। देखिए क्या दिया है, π/3 लिमिट है। हाँ, π/6 से क्या दिया है, π/3 लिमिट क्या है, π/6 टू π/3, और dx अपॉन 1 प्लस में रूट के अंदर tan x और dx। इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है मेरी एक एक बात पे। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, 2019 में रिपीट था ये। ठीक है, 6 मार्क्स का। तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिख लेना है। हिंदी वाले बच्चे इसको हल लिख ले। इसके बाद लेट माना, इस फंक्शन का एक नाम रख दिया आपने आई फॉर इंटीग्रेशन। लिमिट क्या है, π/6 से π/3। फंक्शन क्या है, dx अपॉन 1 प्लस में रूट के अंदर tan x dx। ठीक है, ये फंक्शन था कि dx अपॉन 1 प्लस रूट tan x dx। इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है, तो इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट आपको अभी नहीं माननी है, पहले इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, फिर इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। देखिए पहले कैसे करेंगे। लिमिट तो सेम रहेगी, π/6 से π/3। ठीक है, ऊपर आप 1 मान लें। ठीक है, ये dx को देखिए, dx मैंने इधर लिखा है तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये dx मैंने 2 बार लिख दिया, चलो कोई नहीं। ठीक है, dx यहाँ पर भी लिख दिया मैंने, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्वेश्चन में dx अगर ऊपर लिखा है तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। अगर आपको यहाँ लिखना है dx तो यहाँ पर 1 मान लिया आप। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि dx बाहर लिखना है, तो dx मैंने बाहर लिख दिया है ऐसे। ठीक है, अब अपॉन में क्या है, 1 प्लस में रूट tan x, ये चल रहा था ऐसे। ठीक है, इसको लिख दिया मैंने ऐसे। यहाँ पे क्या किया मैंने, π/6 से π/3 सेम रखा, ऊपर 1 मान के dx को मैंने बाहर कर दिया, 1 प्लस रूट tan x लिख दिया। ठीक है, अब आगे देखना आपको ध्यान से। लिमिट π/6 से π/3 है। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। देखिए tan x का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, हाई स्कूल में आपने पढ़ा है। tan x होता है sin x अपॉन cos x के बराबर। tan x का फॉर्मूला क्या होता है, sin x अपॉन cos x होता है। तो इस रूट के अंदर देखिए, अगर यहाँ रूट लगा है दोनों में, अगर दोनों में रूट लगा, अगर tan पे रूट है तो यहाँ भी रूट आएगा, यहाँ भी रूट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, रूट tan x का फॉर्मूला क्या लिखूँगा, रूट sin x अपॉन में रूट cos x। ठीक है, यहाँ रूट था तो यहाँ भी रूट, यहाँ भी रूट। किसका आपको ध्यान रखना है। अब नीचे थोड़ा एलसीएम लेना है आपको। ठीक है, देखिए ध्यान से, i इक्वल टू
π/6 से π/3 लिमिट है, ठीक है। देखिए ध्यान से, ऊपर वाले फंक्शन को सेम रख ले, यहाँ पे 1 मान ले। अब जो नीचे फ्रैक्शन बना है इसको सॉल्व करो, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर। cos x का 1 में तो रूट cos x आएगा 1 टाइम, प्लस रूट साइन x का 1 में तो रूट साइन x 1 टाइम, और अपॉन में रूट cos x का 1 से भी करना है तो एलसीएम क्या आएगा, रूट cos x आएगा, और dx चल रहा है फाइनली बाहर, ठीक है। अब इसको थोड़ा से और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ऊपर से इसको दिखना आप, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा इसको, ठीक है। चलो इसके बाद देखिए आपको क्या करना है बेसिकली, i इक्वल टू, आई के इक्वल क्या चल रहा है, आई के इक्वल चल रहा है π/6 से π/3 लिमिट है, ठीक है। अब देखिए जो नंबर सबसे नीचे होता है उसकी मल्टीप्लाई सबसे ऊपर होती है, ठीक है। चाहे तो आप एक काम कर ले, ऊपर वाले की आपके पास फ्रैक्शन नहीं थी, नीचे वाले की फ्रैक्शन दे रखी, ऊपर आप 1 मान सकते हैं, तो जो नंबर सबसे नीचे उसकी मल्टीप्लाई सबसे ऊपर, बीच वाले की बीच वाले से, तो यानी ये रूट cos x ऊपर आएगा, तो ये बन जाएगा रूट cos x, ऐसे ये ऊपर जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई में, और ये बीच वाले की 1 से यहाँ पर 1 मान ले मैंने, इसकी मल्टीप्लाई बीच वाले के साथ, यानी ये सेम ऐसे ही रहेगा, रूट cos x प्लस रूट साइन x, ऐसे बन जाएगा ये, और dx, ठीक है। अब इसको थोड़ा इतना सिंप्लीफाई करने के बाद इसको आपको इक्वेशन फर्स्ट अब मान लेनी है यहाँ पर। अब क्या कर दिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, अब आपको सिंपल काम करना है, ठीक है। चलो इसको भी हटा देते हैं। अब देखिए फॉर्मूला आपको पता है, प्रॉपर्टी आपको मैंने लिखवाई थी कल, अगर आपको याद होगा, नहीं याद है तो साइड में लिख लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टी यहाँ पर आपने प्रॉपर्टी नंबर 4 आपने पढ़ी होगी, ठीक है। 4 में क्या था कि यदि a से b, 3 प्रॉपर्टी थी, a से b f ऑफ x dx है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a b सेम, लिमिट तो सेम रहेगी, बस a में b ऐड करना है, a प्लस b माइनस x और dx। ये वाली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, प्रॉपर्टी 3 है ये एनसीईआरटी में, ठीक है। चलो तो यहाँ a इसको मान लो, b इसको मान लो, ये a ये b है, इसको a मान लो, इसको b मान लो, और वहाँ पे वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूले के अंदर। तो यानी कैसे बन जाएगा फॉर्मूला, यहाँ पे लिमिट सेम π/6 से π/3, लिमिट सेम वही रहेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप क्या रखना है, a प्लस b माइनस x, यानी यहाँ पर लिमिट a की वैल्यू तो यहाँ ये है, b की वैल्यू ये है, तो π/6 प्लस π/3 माइनस x यहाँ रखना है, जहाँ x के स्थान पे, तो cos सेम, ठीक है। x के स्थान पे आपको क्या रखना है, इसमें इसको जोड़ना है और x घटाना है, यानी π/6 प्लस π/3 माइनस में x, ठीक है। इसमें a प्लस b माइनस x करते हैं, तो a प्लस b माइनस x कर दिया, और उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पर भी सेम वही चीज़ आएगी, cos के आगे जो आपने यहाँ रखा वही आपको यहाँ रखना पड़ेगा, π/6 प्लस π/3 माइनस में x, सेम यहाँ रूट के अंदर क्या चल रहा था, साइन x, तो साइन x के स्थान पे आपको ये रखना है, π/6 प्लस π/3 माइनस में x और dx, ठीक है। तो ऐसे आपको रख देना है, थोड़ा आप इसको ना कॉपी में सही से लिखे, फिर ब्रैकेट के बाहर आपको dx लगा देना है ऐसे, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा π/6 से π/3 लिमिट है, इसको आप सेम रख ले। देखिए इनको पहले सॉल्व करना फ्रैक्शन को, ठीक है। π/6 प्लस π/3 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो चाहे तो आप एलसीएम ले ले, अगर एलसीएम नहीं लेना है तो अगर यहाँ 6 है, मुझे यहाँ पर 6 चाहिए, यानी मैं डिनोमिनेटर सेम करना चाहता हूँ, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा दो आप, तो π/6 प्लस में 2π/3, 2 + 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम कितना आएगा, 6 ऊपर वाला ऐड होगा,
पाई और 2 पाई कितना होगा 3 पाई, ऐसे हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो इस फ्रैक्शन को ऐड करके यानी पाई बाई 6 में जब पाई बाई 3 ऐड किया फ्रैक्शन को मैंने तो क्या मिला मुझे पाई बाई 2 मिल गया। तो सीधा आपको क्या करना है, यहाँ साइड में आप दिखा भी सकते हैं कि पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी आ रही है, पाई बाई 2 आ रही है। अभी मैंने दिखाई निकाल के, ठीक है। तो देखिए रूट के अंदर देखिए ध्यान से, कॉस पाई बाई 6 पाई बाई 3 जब सॉल्व किया साइड में रफ में तो पाई बाई 2 मिल गया, माइनस में एक्स चल रहा था, ठीक है। कॉस रूट ऐसे लगा लें, ठीक है। पाई बाई 6 और पाई बाई 3 की वैल्यू क्या आई, पाई बाई 2 आई, सॉल्व करके फ्रैक्शन को माइनस एक्स से प्लस, सेम यहाँ पर साइन एज इट इज, पाई बाई 6 पाई बाई 3 को सॉल्व करके क्या मिला पाई बाई 2 और माइनस में एक्स एज इट इज और डी एक्स, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन गया है। अब त्रिकोणमिति के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है। देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है 90, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, 90 में चेंज हो जाता है तो कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, सेम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। प्लस और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, रूट के अंदर में कॉस एक्स, थीटा यहाँ पर एक्स है और डी एक्स एज इट इज, फिर ब्रैकेट लगा ले यहाँ पर आप, ठीक है। चलो इसको मान ले अब इक्वेशन नंबर सेकंड, कितना सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन सेकंड मान ले। देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में ध्यान से देखिए, रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स, रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, इसका मतलब दोनों इक्वेशन को ऐड कराने से हमें कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसके बाद आपको क्या करना होता है, दोनों इक्वेशन को ऐड कराना होता है। तो ऐड कराने के लिए क्या लिखेंगे, पहले सीक्वेंस में एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इंग्लिश वालों को तो ये लिखना है और हिंदी वालों को समीकरण 1 प्लस प्लस का निशान समीकरण 2, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर ऐसे, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करा देना है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट से ऐड करानी है, राइट को राइट से ऐड कराना है। तो इक्वेशन फर्स्ट को अभी मैं साइड में लिखता हूँ, पहले मुझे उसको रफ करना पड़ेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट को मैं यहाँ लिख लेता हूँ फटाफट, क्या था पाई बाई 6 से पाई बाई 3 ऊपर रूट कॉस एक्स, फिर रूट कॉस एक्स प्लस में रूट साइन एक्स और डी एक्स, की इक्वेशन फर्स्ट मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। फिलहाल अब मैं ऊपर से इसको हटा देता हूँ पहले। चलो अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कराना है आपको। प्रॉपर्टी आपको साइड में मेंशन करनी है एक एक क्वेश्चन की, ताकि एग्जामिनर को एकदम क्लियर समझ में आए क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट में आई चल रहा था। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपको ऐड कराना है, फर्स्ट ये थी सेकंड ये थी, लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करा दो तो आई और आई कितना होगा 2i, तो सीधा यहाँ पे 2i आप लिख ले, ठीक है। लेफ्ट साइड देखिए दोनों फंक्शन की लिमिट सेम है, पाई बाई 6 पाई बाई 3, पाई बाई 6 पाई बाई 3, तो लेफ्ट साइड से मैं लिमिट कॉमन ले रहा हूँ, पाई बाई 6 से पाई बाई 3 है लिमिट, ठीक है। बस इस बीच वाले फंक्शन में इस बीच वाले फंक्शन को ऐड कर दो और राइट से आपको dx कॉमन लेना है। देखिए पहले इक्वेशन फर्स्ट का जो फंक्शन है वो क्या था, रूट कॉस एक्स अपॉन में रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, प्लस लगा लो, इस फंक्शन में इस फंक्शन को ऐड करा दो, रूट साइन एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ठीक है। और राइट साइड से मैं dx कॉमन ले रहा हूँ, तो dx मैंने कॉमन कर दिया है, ठीक है। लेफ्ट से मैंने बेसिकली क्या किया है, लिमिट दोनों की सेम थी,
लिमिट बाहर कर दिया, इस फंक्शन में बीच वाला फंक्शन ऐड करा दिया और राइट साइड से dx कॉमन ले लिया, ठीक है, और लेफ्ट में आई 2i हो गया था, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो अब इसको हटा देते पहले, थोड़ा जगह बच जाएगी। चलो, तो यहाँ तक आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा। देखिए 2i इक्वल टू लिमिट क्या है, π/6 से π/3 चल रही है, ठीक है। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, रूट साइन एक्स रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स रूट कॉस एक्स, तो एलसीएम में क्या आएगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स आएगा, बस आगे पीछे है, इसको आप सीधा लिख ले रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स करके, ऊपर वाला ऐड होगा, तो पहले मैं रूट साइन एक्स लिख देता हूँ, ऐड में आगे पीछे लिख सकते हैं, फिर रूट कॉस एक्स, दोनों फंक्शन सेम हो गए अब, ठीक है, ऐसे, और डी एक्स एज इट इज। देखिए रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, इससे वन टाइम कट जाएगा ये, तो यानी अंदर क्या बचेगा, 2i के इक्वल क्या आएगा, π/6 से π/3 लिमिट है, यहाँ पर वन टाइम कटा तो 1 बच जाएगा dx, ठीक है। अब 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x हो जाएगा, और लिमिट यहाँ पे लगा दिया π/6 से π/3 लिमिट है। अब देखिए यहाँ पर 2i इक्वल टू, पहले अपर लिमिट पुट कर ले, x के स्थान पे π/3 माइनस फिर लोअर लिमिट π/6, दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करा दे, कितना आएगा, एलसीएम आएगा 6, 3 का एलसीएम से डिवाइड, 3 2 जा 6, 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर 2π, फिर 6 का 6 से डिवाइड 1 टाइम जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर, तो पाई बन जाए पाई, तो 2i इक्वल टू कितना, 2π में से 1π माइनस, तो पाई अपॉन में 6 बच जाएगा, और इस 2 का मल्टीप्लाई 6 से करा दो आप, तो i इक्वल टू π/12, 2 6 12, π/12 इसका आंसर आ जाएगा, कि ऐसे आपको इसको बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो पहले आप इसको सही से लिख ले, ठीक है। चलो, तो डियर स्टूडेंट, आपने ये नोट कर लिया होगा। अब आगे देखिए, अब एक लास्ट एग्जाम्पल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट एग्जाम्पल है, इसके बाद इस एक्सरसाइज के सभी एग्जाम्पल ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, पहले इसको रफ कर लेते हैं, इसके बाद आपको समझाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बात को आपको समझना है पहले, ठीक है। चलो, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 37 नहीं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल 37 है, 37वां एग्जाम्पल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वाला एग्जाम्पल है, कई बार एग्जाम में रिपीट है, ठीक है। देखिए क्या कहता है कि 0 to π/2 log sin x और dx, ठीक है। 0 to π/2 log sin x dx का इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। dx का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, कई बार एग्जाम में रिपीट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन के हिसाब से आपको यहाँ पे सॉल्यूशन लिख करके लेट कर लेना है, पहले लेट माना, इस फंक्शन का नाम रख दी i, इसको बिल्कुल सीक्वेंस में करना है, 0 to π/2 लिमिट है, log sin x dx, ठीक है। इसको मान लेना है इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब जरा आप थोड़ा ध्यान से देखो कि 0 to a वाली फॉर्म बनी हुई है, और 0 to a वाली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि 0 to a f(x) dx इक्वल टू होता है 0 to a f(a - x) dx, ठीक है। तो प्रॉपर्टी पहले लिख देते हैं यहाँ पे,
प्रॉपर्टी आपको इसके सामने लिखनी ब्रैकेट में। देखिए 0 to a वाली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, मैंने लिखवाई थी तो कहीं क्वेश्चन में यूज किया है अभी। देखिए लिमिट सेम रहती है 0 to a, बस x में से a माइनस एक्स करना है, x के स्थान पे आपको क्या रखना है, a माइनस में x रखना है dx, ये प्रॉपर्टी थी। ठीक है, इसको आपको पहले यूज करना है यहाँ पर। तो I इक्वल टू लिमिट क्या है 0 to π/2, लिमिट सेम रहेगी, log बस साइन सेम है, x के प्लेस पे आपको क्या रखना है π/2 माइनस एक्स, इस x के स्थान पे π/2 माइनस एक्स रखना प्रॉपर्टी के हिसाब से, और dx। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले आप, 0 to π/2 log साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, थीटा क्या है x, और dx। इसको मान ले इक्वेशन सेकंड, क्या मान ले इक्वेशन सेकंड। इसके बाद क्या कराना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करा देना है, प्लस करा देना है। तो इंग्लिश में क्या लिखोगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, या तो पूरा लिखो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पे, या तो शॉर्ट में लिख लो, बिल्कुल राइट माना जाएगा आपका स्टेटमेंट। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए मैं क्या करूँगा, लेफ्ट साइड को लेफ्ट से ऐड कराना है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में क्या लेफ्ट में i और i 2i हो जाएगा। चलो अब देखिए दोनों की लिमिट सेम लगी है, तो लिमिट कॉमन निकाल लें आप लेफ्ट साइड से। तो ये दोनों लिमिट मैंने एक ही बार लिख दिया है, और ब्रैकेट में देखिए फंक्शन को फंक्शन से ऐड कराना है। फंक्शन यहाँ क्या है, log x है इक्वेशन फर्स्ट में, log sin x है, log sin x प्लस इधर क्या है log cos x है, और दोनों का dx आप बाहर निकाल लो। ठीक है, क्या किया, खाली इस बीच वाले फंक्शन में से ये बीच वाला फंक्शन मैंने ऐड किया है, लेफ्ट साइड से मैंने लिमिट कॉमन कर दी है, और राइट से मैंने ये dx कॉमन कर दिया दोनों का। ठीक है, चलो ये ऐड करने का एक रूल है, तरीका ही, सीक्वेंस है ही। ठीक है, चलो अब ऊपर से करते हैं इसको। इक्वेशन फर्स्ट को आपको याद रखना है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट की बाद में ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो अभी मैं इसको रफ कर रहा हूँ, बाद में आपसे पूछ लूँगा इक्वेशन फर्स्ट क्या है। ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा रफ कर लेते ज़रा। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए आप, क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको मैं डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, पहले लेफ्ट में क्या चल रहा है 2i। ठीक है, और लिमिट क्या थी 0 to π/2, और देखिए log x प्लस log, देखिए log sin x प्लस log cos x लिखा हुआ है ना, इसको तो आप e मान लो, sin x को क्या मान लो माइंड में e, और cos x को माइंड में b मान लो। तो sin log a प्लस log b का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे भाई, log sin x प्लस log cos x लिखा हुआ है, log sin x प्लस log cos x लिखा हुआ है। अगर sin x को आप a मान लो, cos x को b मान लो, तो log a प्लस log b वाला जो फॉर्मूला है वो यूज हो जाएगा। देखिए साइड में लिख लेते हैं पहले, आपको पता है log a प्लस log b अगर कहीं पे लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, log a इंटू में b लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, इसको प्रॉपर्टी log की प्रॉपर्टी होती है। तो इसको a मान लो, इसको b मान लो, दोनों वैल्यू प्लस में है तो ये मल्टीप्लाई में आएगी, यानी log की प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा, log sin x इंटू में cos x हो जाएगा। मल्टीप्लाई में कर दे दोनों को, ऐसे ऐसे प्लस दे रखा था तो हमने ऐसे लिख दिया मल्टीप्लाई में दोनों फंक्शन को, और बाहर dx आपको लिख देना है। ठीक है, चलो अब देखिए अगर यहाँ पे 2 होर आ जाए, साइन के बगल में 2 होर आ जाए तो ये साइन 2x का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 है तो 2 sin x cos x किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2x का।
तो इसके लिए मुझे क्या कराना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, ये स्टेप समझने वाले स्टेप है, इंपॉर्टेंट वाले स्टेप है ये। लॉग को सेम रख दिया है, ठीक है। ब्रैकेट में देखिए मुझे यहाँ 2 चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करा दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा दूंगा मैं, ठीक है। मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से करा दी डिवाइड। इससे हमारे इस फंक्शन पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 से 2 कट हो जाएगा, दोबारा वही फंक्शन मिल जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है। चलो अब देखिए थोड़ा इसको सिंप्लीफाई और करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 0 to π/2 लॉग, देखिए 2 sin x cos x किसका फॉर्मूला होता है, sin 2x का। त्रिकोणमिति में आपने क्या पढ़ा, कई बार यूज किए फॉर्मूले पीछे, कि sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x। अगर कहीं पर ये दे रखा है कि 2 sin x cos x, तो इसकी वैल्यू हम ये लिख सकते हैं भाई, इसका फॉर्मूला ये, इसका फॉर्मूला ये है। तो 2 sin x इंटू cos x को क्या लिख सकते हैं, sin 2x। तो 2 sin x cos x किसका फॉर्मूला है, sin 2x का फॉर्मूला। तो यहाँ लिख दिया आपने sin x sin 2x, और यहाँ पर में 2 चल रहा है, और dx को रख दिया एज इट इज, ठीक है। चलो अब अगर आपको याद होगा तो ध्यान दीजिएगा, log a/b, इस पूरे को a मान लो, इसको b मान लो। एक प्रॉपर्टी log की यहाँ यूज हो रही है, देखिए log a/b, इसको क्या लिख सकते हैं, अगर log में 2 नंबर डिवाइड में है तो log a माइनस log b, ऐसे इसको लिखा जा सकता है, log a माइनस log b, ठीक है। तो अब पहले इसको रफ कर लो, ठीक है। तो बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो इसको a मान ले, इसको b मान ले, log a/b क्या होता है, log a माइनस log b होता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2y के इक्वल लिमिट क्या है, 0 to π/2, ठीक है। log a मान लो sin 2x को, तो log sin 2x log a माइनस log b क्या है, 2 है, तो log 2 और dx। अब दोनों का सेपरेट आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो दोनों का सेपरेटली इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, देखिए दोनों की लिमिट और इंटीग्रेशन का सिंबल डिवाइड कर लो दोनों फंक्शन में। तो देखिए 0 to π/2 log sin 2x dx, ठीक है। ये माइनस सेम रख दिया है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 log 2 और dx ऐसे लिख दिया है। अब इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है नीचे वाले फंक्शन का, ठीक है। तो देखिए पहले इसको रफ कर लेते हैं ऊपर से। चलो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट को आपको याद रखना है, इसका हमें यूज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ मैं, ये log sin x वाला क्वेश्चन अलग है और इम्पोर्टेंट है, कई बार रिपीट है, ठीक है। चलो अब देखिए ध्यान से, 2y इक्वल टू लिमिट क्या है, 0 to π/2 log sin 2x, इसको लिख दिया एज इट इज, ठीक है। log 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, log 2 को बाहर कर ले, कांस्टेंट बाहर होता है, आपको पता है पहले से ही। तो यहाँ 0 to π/2 लिमिट है, कांस्टेंट जब बाहर हो गया तो यहाँ 1 मान लो आप, और dx, ठीक है। चलो अब देखिए, अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस 2x को t मान लो, ठीक है। इस 2x को मैं क्या मान रहा हूँ, t मान रहा हूँ, ठीक है। इस 2x को आपको क्या मानना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा। तो पहले इसको t मान लेते हैं, लेट माना 2x इक्वल टू t। अब जिसको t मानते हैं उसका हम डिफरेंशिएट फाइंड आउट करते हैं, यानी उसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं, अवकलन निकालते हैं। तो क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है। टू कांस्टेंट है, x का x के सापेक्ष 1, t का x के रेस्पेक्ट में dt अपॉन में dx,
क्या बचेगा 2 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो 2 डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन में 2 बच जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको t माना है तो लिमिट भी आपको चेंज करनी पड़ेगी जस्ट। तो व्हेन हिंदी वाले जब देखिए x बराबर क्या है 0, जब x बराबर 0 हो तब t इक्वल टू कितना था, t इक्वल टू 2x था। x के प्लेस पे आपको क्या रखना है, 0 रखना है, तो कितना आएगा t 0 आएगा। ठीक है, फिर व्हेन जब x इक्वल टू पाई बाई 2 है, क्या है पाई बाई 2 है, तो देन तब x इक्वल टू क्या है, t इक्वल टू है ना, t क्या था, t इक्वल टू 2x था, t के स्थान पे पाई बाई 2, x के स्थान पे पाई बाई 2 पुट कर लो, 2 से 2 कट हो जाएगा तो t कितना मिल जाएगा पाई, क्या मिल जाएगा पाई। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए 2y को रख दिया एज इट इज, 0 पे लिमिट क्या आई है, देखिए 0 पे लिमिट आई है 0, x इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू क्या आया है 0, और पाई बाई 2 पे लिमिट क्या है t की पाई, तो यहाँ लिख लो पाई डबल, और उसके बाद log एज इट इज, साइन भी सेम। आपने 2x को क्या माना था, 2x को माना था आपने t, तो यहाँ पे t रखना पड़ेगा, और dx की वैल्यू कितनी निकाली है, dx की वैल्यू आपने dt अपॉन 2 निकाला, तो 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, तो 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट को सीधा आप बाहर कर दे और यहाँ पे dt बच जाएगा। ठीक है, चलो अब माइनस log 2 कॉन्स्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा x, और लिमिट 0 टू पाई बाई 2 ऐसे। ठीक है, चलो इस वाली स्टेप को भी रफ कर लो पहले, चलो इसको पहले हटा देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रही होंगी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आपको सही से इनको नोट कर लेना है पहले। अब आगे देखिए ध्यान से देखिए, 1/2 0 टू पाई है, लॉग साइन टी है। अब देखिए अगर आपको पता होगा, देखिए आपको क्या मालूम है, पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको प्रॉपर्टी यहाँ दिखा लेता हूँ। 0 देखिए प्रॉपर्टी क्या थी, 0 टू 2a f ऑफ x dx। ठीक है, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स है। यहाँ पर क्या होता है, ये लिमिट 2a है तो यहाँ a बन जाती है, यहाँ 0, और ये लिमिट ट्वाइस हो जाती है, f ऑफ x डी एक्स हो जाता है। ठीक है, यहाँ 2a है तो यहाँ a लगा दिया, और इसका हाफ यहाँ पर आएगा, और 0 सेम। ठीक है, लेकिन इसके लिए शर्त क्या है, इफ़ यदि f ऑफ 2a माइनस एक्स क्या होना चाहिए, एफ एक्स के इक्वल होना चाहिए। इस लिमिट को ऐसे हम जब भी लिख सकते हैं जब f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आए। तो अब चेक करते हैं। ठीक है, अब जरा चेक करते, देखिए चेक करने का तरीका क्या है, यहाँ पर देखिए आप इसको आप साइड में दिखा सकते हैं कि लेट माना, पहले हम मान लेते हैं कि f ऑफ t, देखिए ये फंक्शन t का है पूरा, log sin t का फंक्शन है तो मैंने t मान लिया, इसको मान लिया मैंने log sin t फंक्शन को। ठीक है, अब देखिए t के स्थान पे मुझे क्या रखना है, 2a माइनस एक्स, लेकिन यहाँ तो वेरिएबल t है, और 2a का मतलब यहाँ पर क्या है, पाई है ऊपर, यहाँ 2a था यहाँ पाई है, तो मतलब पाई माइनस टी पुट करके देख लो आप, जहाँ t है तो साइन के स्थान पे पाई माइनस टी रख दिया मैंने। अब ध्यान दीजिएगा, f ऑफ पाई माइनस टी इक्वल टू, देखिए लॉग सेम साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा क्या है, t है यहाँ पर। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, लॉग सेम साइन, देखिए एक काम करिए आप पहले, देखिए लॉग साइन टी को आपने क्या माना, एफ टी माना था, तो अब आपको क्या दिख रहा है कि f पाई माइनस टी किसके इक्वल आ रहा है, एफ टी के इक्वल आ रहा है,
अगर मैं माइंड में पाई को 2a मानूँ, t को x मानूँ और यहाँ पर t को x मानूँ, तो देखिए ये वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है कि जो f2a माइनस एक्स है वो fx के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी 0 to 2a fx dx को हम कैसे लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यानी मैं क्या करूँगा, देखिए ये लिमिट यहाँ से हाफ होके इधर आएगा। ठीक है, तो यहाँ आप 2 ऐसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से कर ले डिवाइड। ठीक है भाई, पाई को हम कैसे लिख सकते हैं, पाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ पाई बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से 2 कट होगा, फिर आपको क्या मिलेगा, ये पाई मिल जाएगा। तो इस पाई को मैंने थोड़ी देर के लिए क्या लिख दिया, 2 इंटू पाई बाई 2 लिख दिया। अब जो ये मल्टीप्लाई का 2 है ये इंटू में आएगा, इधर हाफ होता है ना लिमिट, यहाँ पे ट्वाइस होता है, तो ट्वाइस ऑफ जब ये नीचे आएगा तो ये लिमिट हाफ बन जाएगी, पाई बाई 2 हो जाएगा ये, और 0 से। ठीक है, लॉग साइन टी डी टी रख दी एज इट इज, और ये आपको साइड में लिख लेना है। ठीक है, ताकि आपको कंडीशन बेहतर रूप से समझ में आए। तो ये आपने लिख लिया होगा, इसको अब हटा देते हैं। चलो अब आगे देखिए। ठीक है, माइनस में देखिए log 2 सेम, लिमिट पुट कर ले, पहले अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस 0। अब यहाँ देखिए 2 से 2 कट हो गया, 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन, देखिए t, इस t को आप x में चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल x में इसको चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी थी सेकंड वाली प्रॉपर्टी, p1 प्रॉपर्टी से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए p0 वाली जो आपके पास डेमी वेरिएबल वाली प्रॉपर्टी थी, इससे आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हो। प्रॉपर्टी 0 है ये एनसीईआरटी की, कि t को मैंने क्या लिख दिया x और dt को मैंने क्या लिख दिया dx। ठीक है, और log 2 सेम प्रॉपर्टी, चाहे आप यहाँ पर दिखा ले कि मैंने x को t में चेंज कैसे किया। देखिए ये प्रॉपर्टी थी आपके पास a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसको लिख सकते थे a टू बी एफ टी डी टी। ठीक है, इसके हिसाब से देखिए फंक्शन को चेंज कर सकते, x को t रख दिया, dx को dt रख दिया, तो वही काम मैंने यहाँ पर करा है, लिमिट सेम रहती है। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या बचेगा आपका, पाई बाई 2 बच जाएगा, खाली माइनस करके यहाँ पर पाई बाई 2 बच जाएगा ऐसे। इसके बाद देखिए, ठीक है, अब देखिए अगर आपको याद होगा इक्वेशन फर्स्ट में आप देख ले, ऊपर मैंने तो यहाँ पे रफ कर दिया है, लेकिन आपके पास इक्वेशन फर्स्ट होगी, उसको ध्यान से देख ले। समीकरण 1 में 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स था। ठीक है, बुक से देखता हूँ मैं, देखिए मैंने इक्वेशन फर्स्ट मानी थी 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स को मानी थी। अब इसको मैंने क्या माना था, आई माना था। समीकरण 1 में देखिए ये पूरा फंक्शन के आई की वैल्यू है, तो यहाँ पर आई पुट कर लो समीकरण 1 से। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये पूरी वैल्यू किसकी है, आई की वैल्यू, यहाँ पे आई रख दिया माइनस लॉग 2। ठीक है, पहले एक काम करें, पाई बाई 2 को आपको पहले लिखना है, एंगल में नहीं लिखना है। पाई बाई 2 को लिख दिया पहले, फिर log 2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाद में लिख दिया ऐसे। ठीक है, अब ये आई लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का आई, और इधर क्या चल रहा है, पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 2 चल रहा है, log 2 चल रहा है ऐसे। ठीक है, 2i में से 1i माइनस होगा तो 1i बच जाएगा प्लस का, और इधर क्या बचेगा, माइनस पाई बाई 2 log 2 बच जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसको यहाँ साइड में लिख लेते हैं कि i की वैल्यू आपको कितनी मिली है, माइनस का पाई बाई 2 log 2 मिली है। अब आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं, माइनस पाई बाई 2 log 2 बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार से आपको इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.11 की सभी एग्जाम्पल आपको समझा लिए है। नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, एक्सरसाइज 7.11 स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे।
अगर क्वेश्चन समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है, और अपनी राय आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बतानी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो लेक्चर को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।